गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं हूं सचिन रावल और हम सब सीख रहे हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट इन 10th स्टैंडर्ड। तो हमने अब तक 3 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर क्या है, 2 मेन चीज है। पहला है लिस्ट एंड फिर है टेबल्स। हमें अभी इसके बारे में सीखना है, जिसमें से लिस्ट जो टैग है उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप की लिस्ट आती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर एलआई टैग आता है जो लिस्टिंग के लिए यूज होता है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग 1 2 3 4 ABCD रोमन 1 2 3 4 नंबर दे सकते हैं, राइट। और अनऑर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, वैसी चीजें हम जो है सिंबल, जो बुलेट्स है वो हम रख सकते हैं। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब कि आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इमेजेस, मतलब कि वो है टेबल्स। मतलब कि मेरे वेब पेज के अंदर मुझे टेबल रखना है, राइट। इमेजेस तो ऑलरेडी हम पहले रख चुके हैं, ओके, तो बाय मिस्टेक। बट टेबल्स, अब टेबल्स की बात करें तो जैसे ही टेबल माइंड में आता है तो पता चला कि हमें अगर आपको ऐसे बोलो कि आप थियोरेटिकली टेबल ड्रॉ करो तो आप पेंसिल और स्केल से टेबल ड्रॉ करोगे। पर अब जब कोडिंग की बात आती है, जब हम HTML की बात आती है, अब आप लोगों को ही पता है कि आपने इतनी सारी चीजें सीख ली है, तो आपको ही पता है कि अगर मुझे टेबल बनाना है तो बट ऑब्वियस मुझे टेबल का टैग यूज करना पड़ेगा। पर उसके अंदर हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे कि टेबल के अंदर क्या आएगा, जिससे लाइंस बनेगी, कॉलम्स बनेगी, रोज बनेगी, ये सारी चीजें हम इसमें धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा स्लो ले जाना चाहता हूँ ताकि जो टेबल टैग है उसके ऊपर के प्रैक्टिकल आपको सब आए। सेकंड चीज, टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इमेजेस है, ये सब चीज जो आपने अच्छे से सीखी है, तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसके अंदर थोड़ा अगर ट्रिक करके भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए, प्रैक्टिकली भी आना चाहिए और थियोरेटिकल भी आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा स्लो लेके अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि टेबल के अंदर हम कैसे काम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आप लोग अपना पेज नंबर 63 ओपन कर लो। कौन सा ओपन करोगे, पेज नंबर 63, क्योंकि हम लोग 63 पे हमने ड्रॉप किया था हमारा, राइट। ओके, तो हम 63 पे जाएंगे जिसमें है टेबल हेडिंग्स इन HTML। तो वहां पे पेज नंबर 63 में यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। अगर किसी ने भी पेज नंबर 63 नहीं ओपन किया है तो 63 पेज नंबर ओपन कर लो। अब 63 पेज में सबसे पहले देखो, वहां पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है कि मॉडर्न स्कूल एफिलिएटेड टू स्टार एजुकेशन गुजरात, मिस्टर अरविंद डी पटेल, सीट नंबर 123, मार्च 2013, सब्जेक्ट इंग्लिश, तो ऐसा करके लिखा हुआ है। अब जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ तो कंटेंट के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि ये कुछ टेबल में होना चाहिए। आप लोग भी देखो, जो मार्क्स है, जो सब्जेक्ट नेम है, ये सब क्या टेबल फॉर्मेट में ड्रॉ होना चाहिए। पर मैंने तो ऐसे लिख दिया। अब इसका आउटपुट मुझे कैसा दिखेगा, तो आउटपुट मुझे इसका कुछ इस तरीके से दिखेगा कि हम एक सिंपल, मतलब कि ये मैं बना नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर पेज में अगर बनाएंगे तो पेज नंबर 64 में देखो फिगर 4.8, तो देखो वहां पे उसे अच्छे से लिखा हुआ है कि मॉडर्न स्कूल नाम है, एफिलिएटेड ऑफ स्टार, फिर उसके बाद में वहां पे 3 दिए हुए नाम, सीट नंबर, मार्च 2013, फिर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, फिर इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल मार्क्स लिखे हैं, फिर सारे मार्क्स लिखे हैं, फिर क्लास लिखा है, फिर उसका जो है SS मतलब कि सोशल साइंस, मतलब कि SS का जो फुल फॉर्म लिखा है। मतलब वो उन्होंने एक पैटर्न बनाई है। अब वो चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाएं। अब ऐसा कुछ बनाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज आपको देख के पता चल जाएगा कि ये सारी चीज बनेगी तो किसमें बनेगी, टेबल में बनेगी, उसके बिना बनेगी नहीं। अब मुझे बनाना है टेबल, तो अब टेबल के लिए मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, तो मैं आपको सबसे पहला जो टैग है, मतलब टेबल के लिए, बट अब कौन सा टैग होगा टेबल के लिए, टेबल हम क्या करेंगे, टेबल टैग को एक बार लिख देंगे और जहां मुझे टेबल को क्या करना है, खत्म करना है, वहां पे मैं टेबल को खत्म कर दूंगा। ओके, क्या करूंगा, जहां पे मुझे टेबल को खत्म करना है वहां पे मैं टेबल को खत्म कर दूंगा। अब मैंने टेबल टैग लिख दिया है। अब इसके अंदर
मैं जो भी लिखूंगा वो सारा का सारा किस फॉर्म में आएगा, टेबल के फॉर्म में आएगा, राइट, ओके। पर इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा तो वो टेबल के फॉर्म में आएगा। इसके लिए मुझे दो तीन चीजों का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हम मान लेते हैं कि ये हमारे टेबल है जिसमें यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 चार पार्टीशन किए, ओके। ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज नहीं आएगी तो टेबल समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले एसएस, फिर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुजराती, और फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैथ्स। अब ये जो मैं एसएस लिख रहा हूँ इसको मैं डार्क कर देता हूँ, बिकॉज ये सब क्या है, हेडिंग है, मतलब मेरे टेबल की हेडिंग है। मतलब ये जो टेबल की हेडिंग है, इस सबको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया, मतलब कि ये सब टेबल की हेडिंग हो जाएगी। अब उसके अंदर यहाँ पे मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, रैंडम, ऐसे, ओके। मैं ये टेबल सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही बना रहा हूँ, बराबर। ये टेबल का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, और ये टेबल में क्या हो रहा है आपको बताने के लिए आपको ये टेबल ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये टेबल आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, पर ये मैं इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है जिससे टेबल एक्चुअली में बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे तीन चीजें सीखनी है हमें। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोली कि मैंने यहाँ पे एसएस कंप्यूटर गुजराती और मैथ्स जो लिखा है वो टेबल की हेडिंग है, मतलब कि कोई भी टेबल आपके सामने आता है, आपको देख रहे हैं उसमें हेडिंग है, मतलब जो पहली लाइन है वो बोल्ड है। अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो पेज नंबर 64 में देखो हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश गुजराती, तो ये सब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इंग्लिश गुजराती, ये सब क्या हो जाएगा, टेबल की हेडिंग। ये आपको थोड़ा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि हमारे सामने क्वेश्चन कैसा आ रहा है और उसके अंदर हेडिंग है कि नहीं है, ओके। तो जिस भी टेबल के अंदर हेडिंग होगी तो हेडिंग को लिखने के लिए हम यूज करेंगे टैग, उसका नाम है टीएच। क्या यूज करेंगे हम, हेडिंग के लिए, ओके। फिर सेकंड वन, अब आप यहाँ पे देखो कॉलम और रो, आप सबको पता होगा कॉलम और रो क्या होती है। अगर इसको नहीं पता, ये बच्चों वाली चीज है, बट फिर भी नहीं पता है, बता दो। यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 4 है इसको कहते हैं कॉलम, 1 2 3 इसको कहते हैं रो, राइट। तो हमें कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन करके टेबल बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 और 3 रो है, 1 2 3 4 कॉलम्स है, मतलब 4 कॉलम है और 3 रो है, मिला के हमारे टेबल बना है। तो हम जब भी रो बनाएंगे, मतलब कि मैं लाइन बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं टैग यूज करूंगा टीआर, जिसका फुल फॉर्म है टेबल रो। और जब भी मैं कॉलम बनाऊंगा तो मैं यूज करूंगा टीडी, जिसका फुल फॉर्म है टेबल डेटा। क्या नाम है जिसका, टेबल डेटा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो समझ आ गया कि टेबल रो और टेबल कॉलम के लिए हम टीसी यूज क्यों नहीं करते, राइट। बट इसका नाम टीडी इसलिए दिया गया है कि हम लोग पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू है वो इंसर्ट करेंगे। ये टेबल के अंदर डेटा फिल करना है, इसलिए उसका नाम क्या है, टीडी, राइट। रो से क्या होगा कि एक रो जनरेट हो जाएगी, पर उसके अंदर मुझे कितने कॉलम्स चाहिए और हर एक कॉलम में क्या क्या वैल्यू चाहिए वो किससे पता चलेगा, हमें टीडी से। तो आप लोगों को 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है टेबल में, और 4 ही चीजें सबसे ज्यादा काम आने वाली है, इसके सिवाय और कोई टैग है नहीं टेबल के अंदर। सबसे पहले वो आपको याद रखना है, पहला टैग है टेबल खुद, सेकंड टैग है टेबल हेड, तो टीएच, थर्ड टैग है टीआर, टेबल रो, और फोर्थ है टीडी, टेबल डेटा। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके सामने कोई भी टेबल आया है तो आपको सबसे पहले टेबल लिखना है, उसके अंदर आप इन तीनों का इस्तेमाल करके आपको टेबल बनाना है। क्लियर। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, अब वो देख लो, पेज नंबर 64 फिगर नंबर 4.6, उसमें देखो वहां पे कोड दिया है, वहां पे लिखा है टेबल बॉर्डर इक्वल टू
वैल्यू लिखोगे तो आपको डबल कोट्स करने की जरूरत है। परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं, आप सिर्फ 2 लिखो तो भी चलेगा। अब ये 2 क्या करता है, बॉर्डर। अब बॉर्डर का पता चल गई कि मैंने टेबल है तो ये इसकी क्या है, बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या करता है, अगर मैं बॉर्डर नहीं लिखूंगा तो आपको एग्जैक्ट ऊपर देखो ब्लू कलर में जैसा दिख रहा है कि एक भी लाइन बीच में बनी हुई नहीं है। तो विदाउट बॉर्डर वाला क्या होगा, टेबल जनरेट, टेबल तो बनेगा पर बॉर्डर के बिना बनेगा। हमें बॉर्डर के साथ मतलब विद लाइनिंग चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉर्डर एटलीस्ट 1 तो देनी ही पड़ेगी। मैं 2, 3, 4 जितनी चाहो दे सकता हूँ। अगर मैं जितने नंबर इंक्रीज करूंगा उतनी डार्क बॉर्डर मुझे मिलेगी। बट बाय डिफॉल्ट आपको बॉर्डर इक्वल टू 1 तो लिखना ही पड़ेगा। आप नहीं लिखोगे तो बॉर्डर आएगी नहीं। ओके, आपका लिखोगे टेबल, टेबल खत्म, उसके अंदर टीडी, टीएच, टीआर का यूज कर दोगे, फिर टेबल बनाओगे, आप बोलोगे बॉर्डर तो नहीं है, ब्लैंक आया, तो ब्लैंक ही आएगा जब तक आप टेबल का एट्रीब्यूट बॉर्डर लिखोगे नहीं तब तक, राइट। तो आपको बॉर्डर इक्वल टू 1 तो मिनिमम लिखना ही है। अब वहां पे देखो टीआर बनाया हुआ है। अब वहां पे देखो उन्होंने क्या किया, एक एग्जांपल के लिए बनाया। अब हम यही एग्जांपल को लेके चलते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, उन्होंने बुक के अंदर उनका एग्जांपल लिया है, हम हमारे यहाँ पे ये एग्जांपल को लेके चलते हैं क्योंकि मैंने अब ये ड्रॉ कर दिया तो आपको ये समझ में बेटर आएगा। अब ये एग्जांपल के हिसाब से देखो आपके पास कितनी रो है, एक 1, एक 2, एक 3, कितनी रो है, 3 रो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टीआर को स्टार्ट करूंगा और टीआर को खत्म कर दूंगा। कितनी बार, 3 बार। क्यों, क्योंकि कितनी रो है मेरे पास, 3। तो मैंने क्या किया, सिंपल टीआर को 3 बार स्टार्ट करके क्लोज कर दिया ताकि मेरा जो पहला आइडिया मतलब जो माइंड है वो यहाँ पे मेरा क्लियर रहे। ओके, 1, 2, 3, ये तो 1, 2 एंड 3, 3 रो बन गई। अब पहली रो में है एसएस कंप्यूटर गुजराती एंड मैथ्स। ये सारी की सारी क्या है, हेडिंग। अब हेडिंग के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, टी एच। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टीआर के अंदर क्या लिखेंगे, टीएच। पहला है एसएस, टीएच को करेंगे खत्म, फिर लिखेंगे टीएच, फिर लिखेंगे गुजराती, फिर करेंगे टीएच को खत्म। वैसे हम दूसरे जो सब्जेक्ट है मैथ्स और कंप्यूटर जो है हम लिखेंगे। उसके बाद ये हो गई पहली रो खत्म, बराबर, जिसमें सब्जेक्ट आ गए जो हमने टीएच के अंदर लिखी क्योंकि हेडिंग। अब सेकंड रो के अंदर 55, 73, 61 और 41 4 मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मुझे ये चारों मार्क्स लिखने पड़े, हेडिंग नहीं है। ओके, ये क्या है, हेडिंग तो है नहीं, जिसे हम टीएच में लिखेंगे। टीआर होती है रो के लिए, तो हम क्या है, हम किसको लिखेंगे इसमें, टीडी के अंदर। कहां लिखेंगे, टीडी के अंदर, टेबल डेटा के अंदर। हेडिंग खत्म हो गई, बाकी का सारा डेटा है जो टेबल का वो किसमें आएगा, टीडी में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टीआर के अंदर टीडी लिखेंगे 55, टीडी को खत्म करेंगे, नेक्स्ट टीडी चालू करेंगे, लिखेंगे 73, टीडी लिखेंगे, नेक्स्ट टीडी को क्लोज करेंगे। वैसे और 2 टीडी नीचे लिख देंगे। उसके बाद थर्ड जो रो है उसमें भी टेबल का डेटा है, तो उसमें भी क्या लिखेंगे हम लोग, टीडी लिखेंगे 65, टीडी को क्लोज करेंगे, फिर से टीडी लिखेंगे 70, टीडी को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर से टीडी लिखेंगे, फिर क्या है 65, फिर क्या लिखना है, हमें टीडी क्लोज करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको 40 मतलब कि एक लाइन लिख के फिर हम टीआर को बंद मतलब जो किया है और बाद में टेबल को बंद कर देंगे। टेबल बनाने में यही प्रैक्टिस रखने की, क्या करना है हमें, पहले टेबल बनाना है, टेबल को क्लोज कर देना है, उसको एक बॉर्डर दे देनी है, हमें बॉर्डर चाहिए। तो फिर हमें देख लेना है कि कितनी रो है, 3, 4, 5, उतने बार टीआर को चालू बंद कर, मतलब स्टार्ट करना है, क्लोज करना, स्टार्ट करना है, क्लोज करना, स्टार्ट करना है, क्लोज कर देना। ये वाली जो चीज है ये आपको सबसे पहले वैसे बेसिक वाली कर देनी है। ये कर दोगे ना आप एक बार, फिर टीआर डिसाइड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ अंदर पहली लाइन जो होगी अगर रेडिंग होगी तो टीएच, नहीं तो बाकी का सब में क्या है, टीडी ओपन करो, वैल्यू लिखो, टीडी खत्म करो, टीडी ओपन करो, वैल्यू लिखो, टीडी खत्म करो, टीडी ओपन करो, वैल्यू लिखो, टीडी को खत्म करो। सिंपल, आपका टेबल जनरेट हो जाएगा। देखा कितना इजी है, सिर्फ 4 ही टैग का यूज करना है और चारों टैग को कंबाइन करके आपको टेबल जनरेट करना है। अब मेरे हिसाब से आई थिंक सो आपको इसको एक बार लिख लेना चाहिए। ये वाला एग्जांपल बुक के अंदर है नहीं, बुक के अंदर जो दिया उसमें 2 ही रो मतलब कि 2 टीडी और 2 मतलब 2 टीआर बना है, उसमें 2 टीडी करके उन्होंने दिस इज रो 1 कॉलम 1, दिस इज उन्होंने लिखा है कि रो है, ये कॉलम है, रो है, कॉलम है, ऐसा करके, राइट। तो
हमने ऐसा कुछ बनाया तो आप ये भी एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपके लिए 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। पर इसके साथ साथ पहले हमने 4 जो नए टैग सीखे हैं, टेबल, टीएच, टीआर, टीडी, तो 4 टैग को मैं यहाँ ऐड करके 33 का क्या हो जाएगा 37, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 37, राइट। 37 मैंने कर दिया। यहाँ पे आपको लिखना है, तो लिख लो, मैं रुक जाता हूँ आपके लिए। ओके, तो आई होप आप सबने ये लिख दिया होगा। तो अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, टेबल के ऊपर ही, मतलब कि टेबल टैग खत्म नहीं हुआ है, हम टेबल के अंदर ही, अब भी टेंशन मत लो, और टैग नहीं सीखने हैं, बट इसके अंदर ही एक चीज मिसिंग है, अगर किसी को पता हो तो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे कि टेबल के अंदर ऐसी क्या चीज आएगी जो अभी तक इनकम्प्लीट है। हमने टैग देख ली कि टेबल कैसे बन रहा है, टेबल से, टीएच से, टीआर से, टीडी से, राइट। पर अब हमें ये देखना है कि टेबल को और कैसे कंप्लीट करें। अब इसमें तो कुछ अधूरा है नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज कौन सी है कि टेबल दिखना भी अच्छा चाहिए, राइट। और दिखने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अभी भी हमने सीखे नहीं है। तो अभी हमें क्या सीखना है, टेबल के एट्रीब्यूट्स। यस, अब हम क्या सीखेंगे, टेबल के एट्रीब्यूट, और बाद में टीएच, टीआर और टीडी, इन सब के भी एट्रीब्यूट। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप डिजाइन, कलर, सारी चीजें दे सकते हो, ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, टेबल के एट्रीब्यूट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में टीआर और टीएच के करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, राइट। तो हम टेबल के एट्रीब्यूट्स करने जा रहे हैं। तो आपके पेज नंबर 65 पे वहां पे लिस्ट आउट दिया हुआ है टेबल के एट्रीब्यूट्स। अब इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो काम के हैं, जो हम यूज करेंगे, हमारे प्रैक्टिकल में भी काम आएंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे पहले 1, 2, 3 चैप्टर में हुआ है कि वो सिर्फ थियोरेटिकल वे में आपके काम के हैं, तो आप पढ़ो, पर उसका प्रैक्टिकल में हम यूज करेंगे नहीं। जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट वो प्रैक्टिकल में कहीं पे भी आपको मैं पूछूंगा नहीं, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अलाइन। अब अलाइन के अंदर सबसे पहले, अब अलाइन का जैसे ही नाम आता है, आप सबको पता है कि अलाइन आप सब ऑलरेडी कर चुके हो।
आप अलाइनमेंट ऑलरेडी आप इतनी बार यूज कर चुके हो, सब में यूज कर चुके हो, इमेज है, पैराग्राफ है, एचआर है, सब जगह। अलाइन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अलाइन को मतलब कि यूज इसलिए करूंगा कि अलाइन लिखूंगा तो मेरा टेबल उस जगह पे चला जाएगा, टेबल ही जाएगा, टेबल का पेज, मतलब कि टेबल की जो चीज लिखी है वो लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, सेंटर में जाए, वो डिसाइड होगा। पूरे के पूरे टेबल को हटाना है तो टेबल के पहले पैराग्राफ टैग लिखना पड़ेगा, टेबल के बाद पैराग्राफ को खत्म करना पड़ेगा, उस पैराग्राफ को हम लोग रेफरेंस सेंटर करेंगे तो टेबल हटेगा, बाकी ऐसे टेबल डायरेक्टली हटेगा नहीं। पर अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एट्रीब्यूट तो मैंने सिखा दिया जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, कौन सा था? बॉर्डर। तो हम क्या करेंगे? बॉर्डर इक्वल टू 1। दूसरा हम लिखेंगे अलाइन, अलाइन इक्वल टू मैं लिखूंगा सेंटर फॉर एग्जांपल के। तो वो क्या हो जाएगा? ये मेरा टेबल है, मान लो अब ये टेबल के अंदर जो डेटा है वो कहाँ आएगा? यहाँ सेंटर में। लेफ्ट में लिखूंगा तो यहाँ आएगा और राइट करूंगा तो यहाँ राइट में चला जाएगा। पता चला? मैंने अलग अलग बनाया है ताकि आपको पता चले क्या है। मैं सेंटर लिखूंगा तो सेंटर में जाएगा, लेफ्ट लिखूंगा तो लेफ्ट में जाएगा, राइट लिखूंगा तो राइट। अगर बाय चांस मैं अलाइन ही नहीं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट में ही रहेगा। जैसा आपको पता है पैराग्राफ में भी आप पैराग्राफ में अलाइन ही लोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? वो लेफ्ट में ही रहता है, राइट। तो वैसे ये भी लेफ्ट में ही रहेगा। उसके बाद सेकंड वन है बीजी कलर। क्या है? सेकंड वन है बीजी कलर। अब बीजी कलर ये भी आपको पता है जो अपने बॉडी के अंदर यूज किया हुआ है। अब देखो सारे जो एट्रीब्यूट्स है ना ये कैसे है? अब आपको पहले जो नए नए थे तो आपको ऐसा था कि यार ये नया सीखना है, ये नया सीखना है, पर अब सारे जो एट्रीब्यूट है वो एकदम सिमिलर आएंगे, कुछ कुछ में रिपीट आएंगे। जैसे कि देखो अलाइन है, ये सब में यूज हो रहा है, फॉन्ट में भी ये यूज हो रहा है, एचआर में भी ये यूज हो रहा है, इमेज में भी यूज हो रहा है, पैराग्राफ में भी यूज हो रहा है और टेबल में भी यूज हो रहा है। तो सब जगह अलाइन का यूज है तो अलाइन आपको इजीली याद रह जाएगा। वैसे ही जो चीजें हैं वो रिपीट होती जाएंगी तो आपके लिए क्या हो जाएगा? एचटीएमएल इजी होता जाएगा। तो अभी सेकंड जो है एट्रीब्यूट वो कौन सा है? बीजी कलर। अब बीजी कलर मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्या है बीजी कलर? हम क्या करेंगे? बैकग्राउंड कलर, मतलब कि मैं बीजी कलर इक्वल टू यहाँ पे मैं जो कलर लिखूंगा उस कलर का मेरा टेबल बन जाएगा। भले मेरा वेब पेज का बैकग्राउंड कलर कोई भी है, उसमें इमेज रखी है नहीं रखी कुछ भी है, पर अगर बीजी कलर इक्वल टू रेड मतलब कि कोई भी कलर लिखा टेबल के अंदर तो वो क्या हो जाएगा? मेरे टेबल का कलर सेट कर देगा। ओके, बीजी कलर हो गया। उसके बाद हम जाते हैं बॉर्डर पे। अब बॉर्डर तो ऑलरेडी हमने सीख चुके हैं तो बॉर्डर के बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। फिर है सेल पैडिंग और फिर सेल स्पेसिंग। अब पैडिंग और स्पेसिंग ये दोनों के अंदर डिफरेंट है। अब पहले आपकी बुक में जो लिखा है वो आप देख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैडिंग। दिस एट्रीब्यूट लीव्स अ स्पेसिफिक गैप बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड देयर कंटेंट। एंड स्पेसिंग में लिखा है दिस एट्रीब्यूट मैनेज द स्पेस बिटवीन द ईच स्पेस सेल ऑफ द टेबल। अब ये पैडिंग क्या करेगा? पैडिंग का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिख रहा हूँ। पैडिंग का मतलब ये होता है कि ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बीच में यहाँ पे कितनी स्पेस रहेगी। ओके, और स्पेसिंग का काम क्या होता है कि मैं जितनी स्पेस दूंगा उतनी स्पेस आगे जाके प्रिंट होगा, मैं जितनी स्पेस दूंगा उतनी स्पेस को कंटेंट के बीच में लाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेल पैडिंग कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला हम लिखेंगे सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग आपको फिर नंबर ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, इसका एग्जांपल लिखना है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे पीछे पेज नंबर 67 पे देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है सेल पैडिंग है, सेल स्पेसिंग भी लिखा हुआ है। ओके, अब ये भी यहाँ पे देख के आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे आपको पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे सेल पैडिंग। मैंने लिखा सेल पैडिंग इक्वल टू 20%। अब परसेंटेज में इसलिए मैंने डबल कोट्स में लिखा। फिर मैं लिखूंगा सेल स्पेसिंग इक्वल टू 25%, मतलब कि 25% स्पेस बीच। तो क्या हो जाएगा? वो भी डबल कोट्स में लिखा है, राइट। तो आपको पता चला ये क्या हो गया? दोनों की वजह से जो पैडिंग है मतलब कि कंटेंट बॉक्स के अंदर कैसे सेट होगा, स्पेस मतलब कि कितनी स्पेस आएगी। ओके, इन दोनों के ऊपर जो है वो काम होने वाला है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन पे, जो हमने देख लिए दो, पहले तो सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, उसके बाद नेक्स्ट वन है DIR।
अब dir क्या करेगा, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन डिस्प्ले इन द टेबल। dir क्या करेगा, डायरेक्शन देखेगा, मतलब कि टेबल के अंदर हम जो लिख रहे हैं उसकी डायरेक्शन वो सेट कर सकता है। अब ये जो टैग है मतलब एट्रीब्यूट है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी अलाइन से क्या कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ओके, तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें क्या होगा, चलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, फिर है फ्रेम। ये क्या है कि बॉर्डर जो है वो कैसी है, तो बॉर्डर ऑलरेडी हमने वन की हुई है, राइट। तो ये भी हो सकता है, अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम थे वहां पे डिफ्रेम में कि हम फ्रेम मतलब कि जो हमारी जो बॉर्डर है वो कैसी आएगी। और फ्रेम भी मैं बताना मतलब आगे और नहीं एक्सप्लेन करना चाहता क्योंकि ऑलरेडी हमने बॉर्डर दे दी, तो वी डोंट हैव वी नीड अ फ्रेम, राइट। ओके, फिर है रूल्स। अब रूल्स क्या करता है, रूल्स इसके अंदर ये काम करता है कि हमारी जो ये हम pd लिखेंगे या tr लिखेंगे तो एक टेबल रो है या कॉलम है, तो हम रोज या कॉल्स ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, पेज नंबर 67 पे चले जाओ, वहां पे देखो लिखा हुआ है रूल्स इक्वल टू कॉल्स, रूल्स इक्वल टू कॉल्स, मतलब कि वो क्या है, कॉलम है, वो डिफाइन करना चाहते हैं। अभी वो हमें भी पता है, बनाने वाले को पता है, और आउटपुट जिसको दिखेगा उसको ही पता है, तो ये भी मैं यहाँ पे काउंट कर रहा नहीं हूँ। फिर है समरी, मतलब कि टेबल के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। फिर है विड्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और एक यहाँ पर मिसिंग है, वो है हाइट, मतलब कि विड्थ एंड हाइट। जो लास्ट वाले दो है एट्रीब्यूट, पहला है विड्थ, मतलब कि मेरा टेबल कितना दिखना चाहिए हाइट वाइज विड्थ वाइज, वो मैं सेट कर सकता हूँ, ओके। बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरा टेबल जो बना है, ओके, वो जितनी साइज का होगा, टेबल मेरा जो बना है वो बाय डिफॉल्ट में जितना बनाएगा उतनी साइज का तो होगा ही, पर मैं विड्थ और हाइट के लिए क्या सेट कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं उसकी पर्टिकुलर कि भाई इतना बड़ा ही मुझे टेबल दिखना चाहिए, भले उसके अंदर कंटेंट छोटे हो। जैसे कि आप पेज नंबर 65 पे देख सकते हो, वहां पे जितना लिखा है उतने टेबल है, मतलब जितना लिखा उतना टेबल ड्रॉ हुआ है। पर हम विड्थ और हाइट से क्या कर सकते हैं, मुझे भले लिखा कम है तो मुझे टेबल बड़ा चाहिए, मतलब कि दिखना बड़ा चाहिए, तो वो मैं विड्थ और हाइट से सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट दिए हैं, हमारे जो काम का एट्रीब्यूट है वो हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एट्रीब्यूट्स है टेबल के अंदर, ओके। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बाउंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग tr th जो है td उसका एट्रीब्यूट्स का गिनेंगे और इस चैप्टर को वहां पे फिनिश करेंगे विद गुड एग्जांपल्स, ओके। फिर उसके बाद हमारा HTML क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप लोगों को HTML आई होप कंप्लीट आ जाएगा। फिर प्रैक्टिकल सेशन हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा HTML का पूरा पैकेज वहां पे डन हो जाएगा, मतलब कि 10th स्टैंडर्ड का एक जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। तो इसके साथ आपको क्या करना है, MCQs जो है वो पढ़ लेना, इसकी जो प्रैक्टिस है टेबल की, जैसे मैंने बताया आपसे छोटी छोटी चीजों की प्रैक्टिस करते रहना, इसके एट्रीब्यूट्स का यूज करना जब तक नेक्स्ट लेक्चर आता है तब तक, तो वो क्या होगा आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा। अगर आपके घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है तो, नहीं है तो आपको सिर्फ यहाँ पे बुक से भी आप देख सकते हो, कोई इशू है नहीं, ओके। तो तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय।